दृष्टो उभूयो येन अनुपश्यति ही महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। स्वप्न के अंत में जिसने जाना, जिस ज्ञान ने जाना, आप प्रगाढ़ से प्रगाढ़ निद्रा में सारा विश्व सोता है। एक बार जीव सोते हैं, सोने के बाद जो उस समय भी साक्षी बना रहा, जानता है, देखता है, समझता है, फिर बताता है कि मैं बड़े आराम से सोया था। कौन सोया था? इस शरीर को जब हम जगत के ज्ञान से रहित कर देते हैं तो वो निद्रा कहलाती है। जगत के ज्ञान से रहित होना और उसके अंदर परम सुख है। किस प्रकार का सुख है कि सुख का एक आधार भगवान परमात्मा की समग्र वेद की व्यवस्था में दिया गया है कि इस माया को जानो। कौन सी माया? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमारे मार्कंडेय ऋषि जी ने इसको गाया। अब गा करके बताया कि ये जो नींद है, निद्रा है, निद्रा एक भगवती है जो विष्णु को भी सुना देती, परमात्मा को भी हमारे को ज्ञान से रहित कर देती। ज्ञान से रहित हो जाते हम लोग कि परमात्मा है ही नहीं। सारा जगत जितना ये जीव जगत है, घूम रहा है, ये परमात्मा के ज्ञान वाला नहीं है, ये अपने ज्ञान वाला है। मैं शरीर के ज्ञान को ही अपने ज्ञान मानता है। जो आपने ये वेदों के बारे में बताया कि अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन वेदों का सार जो था वो गीता के अंदर समाहित है। 8वें अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं, उनमें जो वेद के सार के तौर पर उन्होंने वेदों को जो परिभाषित किया है, उसके विषय में थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। उनमें स्पेशली हम इस वजह से भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इनका जो अर्थ है अंग्रेजी में, जिससे कि लोग जान सकें, तो उन श्लोकों को उच्चारण करके जो वेद संस्कृत की जो मूल वाणी है उसमें, और इसका ट्रांसलेशन जो है वो हम देना चाहेंगे कि जिससे कि वो लोग जान सकें कि वेदों में क्या सार है। तो स्वामी जी इसके विषय में अभी अभी हम बता रहे थे कि जो ज्ञान है आबाद गति का है, खंडित नहीं है, अखंड ज्ञान है। उसकी ओर ध्यान दिलाते हुए वो क्षरित नहीं होता है, अखंड है। गीता में बार बार उसकी जिक्र आया है। उसकी अपने ढंग से उन्होंने गीता की वाणी में, विश्व के सामने अमर वाणी में, भगवतीय वाणी में जो ज्ञान दिया है, उसमें कहा गया है कि निद्रा के बाद भी जानता है, जागृत में भी निद्रा को जानता है। इन दोनों ज्ञानों को जो जानता है, आपका अहम तो नहीं जानता, लेकिन जो जानता है वो ज्ञान है। वो सदा से संसार ना हो तब भी है। हमारा जीवन शुरू हुआ है, इस धरती पर जीवन है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये संसार है या नहीं है, तब भी वो अपने आप में ज्ञान है। ज्ञान था, ज्ञान है और सदा रहेगा। इस अमरत्व की, ज्ञान सिद्धांत की परम विवेचना का नाम हम लोग, और परम व्यवस्था का नाम, ईश्वरीय ज्ञान का नाम वेद के में जानते हैं। और महर्षि दयानंद जी ने, भारत के जितने प्राचीन ऋषि हुए हैं, उन्होंने इस मंत्रणाओं को देख करके उसी परंपरा का अनुगामिता की है और गुरु शिष्य परंपरा से इस वेद के ज्ञान को धारण किया है। यदक्षरम वेद विदो विदन्ति विशन्ति यदतयो वीतराहगः यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। ये ज्ञान यदक्षरम,
वेद विदो, वेद ने जिस ज्ञान को बताया है, तो ऐसा अलौकिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, अमर ज्ञान तो भारत के अंदर उस श्रीमद् भगवत गीता में महर्षि वेद व्यास ने गीता जी के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में ये वर्णित किया है। जी, ये कहा है कि आई शैल टेल यू ब्रीफली अबाउट द सुप्रीम गोल, दैट इज गॉड हु इज embodiment of truth, knowledge and bliss, which the knowers of the Veda term as indestructible, which striving recluses free from passion, inter and describing, desiring, which the caliber practice brahmacharya. इसके बाद उन्होंने जो ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योग धारणाम। ये having closed all the doors of the senses and firmly holding the mind in the cavity of the heart, and then fixing the life breath in the head, and thus remaining steadfast in the yogic concentration on God. He who leaves the body and departs, uttering the one indestructible Brahman, Om, and dwelling on me in my absolute aspect, reaches the supreme goal. ओम इत्ते एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन् देहम् स याति परमां गतिम्। श्रीमद् भगवत गीता में जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो उसके लिए उस पारमार्थिक सत्ता में हम लोग आनंद भी ले सकते हैं और अपने को अमृत में संसार के नश्वर तत्वों के भय से रहित हो सकते हैं। जगत के समग्र भयों से रहित होना और अपने आप में रहना और आनंद में रहना, इसके लिए इस ज्ञान में बार बार उस ब्रह्म का चिंतन करना जो अक्षर है, जो कभी विनाश नहीं होगा, जो कभी क्षरित नहीं होगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर वाला ब्रह्म है जो कभी भी, और उसका बार बार हम जब व्याहृतियां करेंगे, आवृत्तियां करेंगे और स्मरण करेंगे इस भाव का, क्या प्रयाति, ऐसा प्रयत्न करते हुए जो देह को त्याग करेंगे, तो श्रीमद् भगवत गीता में वेद के इस एक सिद्धांत का वर्णन किया गया कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा रहना चाहिए। हम जीते जी परमात्मा में रहें, उसके अनुसार कार्य करें, और जब अंतिम गति हो शरीर की, तो यह प्रयाति तजन देम सह याति परम गतिम, वह आदमी परम गति को जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज इनका शाब्दिक अर्थ जो है वो ये कहा गया है कि ओम द ड्वेलिंग ऑन मी इन माई एब्सोल्यूट आस्पेक्ट रीचेस द सुप्रीम गोल। इसके बाद 16वें श्लोक में जो ये वर्णित किया है, जो अर्जुन को उन्होंने अपने वर्ड्स के अंदर ब्रह्मलोक के बारे में जो उद्बोधित किया है, ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जगत सर 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 एक एक क्षण में चल रहा है, जगत का एक वातावरण है, और यहाँ तक कहा गया कि विश्व में जितना भी जो कुछ है, ब्रह्म भुवनान् लोका, हमारे यहाँ 3 लोक कहो या 14 भुवन कहो, इन सब लोकों में, तीनों लोकों में जो घूम रहा है
जो भी कुछ आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृत्तिनो, जो भी चिंतन है जिसका वहां जा रहा है तो पुनः पुनः इसी जगत में घूमता रहेगा। इस प्रकार का घूमने के, लेकिन मामुपेत्य, अगर मेरे इस ओम अक्षर वाले अमृतत्व के और सार्वभौम परमात्मा के इस अटरिंग को कर रहा है, इसका विहारित्या कर रहा है, इसका स्मरण कर रहा है, तो वो मेरे को प्राप्त होगा। और जो संसार में किसी भी लोक में जा रहा है, किसी लोक का चिंतन कर रहा है, वो बार बार घूमता ही रहेगा, वो मेरे को प्राप्त नहीं होगा। जी अर्जुन, ऑल द वर्ल्ड्स फ्रॉम द ब्रह्मलोक, द हेवनली रियल्म of the creator Brahma downwards are liable to appear and reappear. Yeah. But O son of Kunti, on attaining me there is no rebirth. For while I am beyond time, reason like Brahmlok being conditioned by time and transitory. तत्पश्चात उन्होंने कहा है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदयस्तथा अथ मृत्यो मृतो भवत यत्र ब्रह्म समनुष्यते है। भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी प्रिय आत्माओं, परमात्मा का अभिव्यक्ति करने का अद्भुत ढंग है। परमात्मा के रूप में योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से भगवत गीता का निस्सरण हो रहा है, और उस प्रसारण में योग योगेश्वर भगवान कृष्ण जी ने कहा, और उन्हें कहा कि जब भी इस संसार में ऐसी गति वाला कोई जानकार आएगा तो मैं साक्षात इस बार बार जो नष्ट होने वाली गतियां हैं, समय की परम गति को मैं लांघता हुआ मैं उसके लिए दरवाजा खोलता हूं। ये एक दिशा दिया है गीता में, वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। The yogi realizing this profound truth, doubtless transcends all the rewards, ascribes the scriptures to the study of the Vedas, as well as to the performance of the sacrifices, austerities and charities, and attains the beginningless supreme state. ये आखिरी उनका वो है श्लोक 28वां। इसके बाद 9वें अध्याय का शुरुआत होता है, जहाँ पर उन्होंने गीता का सार वर्णित किया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश है उनके विषय में बताने का कृपा करें स्वामी जी। परमात्मा की परम अभिव्यक्ति योग योगेश्वर भगवान कृष्ण जी ने उस वेदों के निचोड़ को, के ज्ञान को बड़े सार रूप में सूत्रबद्ध कहने का प्रयास किया है। वो कथन कर रहे हैं इस 9वें अध्याय में, और इदम तु ते गुह्यतमम, विश्व का गहरे से गहरा, गहन से गहन, गुह्यतर नहीं गुह्यतम, गोपनीय से गोपनीय जो प्रत्यक्ष है, ऐसा ज्ञान विज्ञान सहितम, ऐसा ज्ञान मैं अब तुम्हारे को जो वेदों का निचोड़ है वो अब बताता हूं। तो जिसको सुन करके तू अशुभात, तुम इस जगत के कुमार्ग पे और पतन से ना हो करके अपने आप को प्राप्त करेगा। आओ बताते हैं आपको क्या है। To you who are devoid of carping spirit, I shall now untold the most secret knowledge of Nirguna Brahm, along which the knowledge of manifest divinity, knowing which you shall be free from the evil of worldly existence. जी